पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजे। माध्व संप्रदाय में एक भक्त आचार्य हुए हैं जिनका नाम था वादिराज तीर्थ। तो वादिराज तीर्थ जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो वो जो है भ्रमण करते करते पूना पहुंच गए। तो चातुर्मास्य के लिए वो जो है उस पूना में एक मंदिर में वहाँ पर रुक गए। तो उस समय पूना में जो है वहाँ पे एक विद्वत सभा का आयोजन किया गया। विद्वत सभा में बहुत सारे जो है बड़े बड़े भक्तगण वहाँ पे आए, विद्वान आए वहाँ पे और भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। तो उस सभा में जो है ये डिस्कशन चल रहा था कि सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो कौन सा है। तो वहाँ पे एक मायावादी विद्वान थे। उन मायावादी विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी शिशुपाल वध। तो वो मायावादी सन्यासी बता रहे थे कि ये जो पुस्तक है वो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अच्छी कविता के रूप में जो है इसमें दिया गया है। एक्चुअली जो है असुर लोग जो है वो हमेशा असुरों को हीरो बनाना चाहते हैं। तो उसमें जो है पुस्तक में उन्होंने शिशुपाल को सेंटर में रखकर और वो पुस्तक लिखी थी और शिशुपाल की उसमें जो है उन्होंने महिमा गाई थी। तो इस तरह उन्होंने जो है बताया कि ये जो पुस्तक है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जब है उस पुस्तक को जो है सारे लोग सेलेक्ट करने वाले थे तभी वादिराज तीर्थ उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि इस बुक के कंपेटेंट में एक और बुक है रुक्मणी ईश विजया। तो ये जो पुस्तक है वो इस पुस्तक के कंपेटेंट में और ये पुस्तक जो उडुपी में है। तो आप मुझे जो है 3 हफ्ते का समय दीजिए। 3 हफ्ते के बाद में जो है मैं वो पुस्तक ला के आपको बता दूंगा। तो वास्तव में ऐसी कोई पुस्तक थी नहीं, लेकिन उन्होंने जो है 19 दिन में है वो भगवान की लीला की जो पुस्तक लिख दी। 19 दिन में उन्होंने 19 अध्याय लिखे भगवान की, बचपन से लेकर भगवान के मथुरा की लीला तक सारे 19 अध्याय में उन्होंने जो है पूरे भगवान की लीला लिख डाले 19 दिनों में। तो पूरा भगवान का ध्यान करते करते 19 दिनों में उन्होंने जो है 19 अध्यायों की एक कविता के रूप में पूरी जो है वो पुस्तक लिख डाली। वो जो पुस्तक है वो सभा में लाएगी। सभा में जितने उपस्थित विद्वान थे सारे विद्वानों ने उस पुस्तक को पढ़ा। तो सारे जितने भी विद्वान थे वो एक प्रकार से उदासीन लोग थे, उनको कोई मतलब नहीं था किसी चीज़ से। तो उन्होंने जब वो पुस्तक पढ़ी तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी, तो वो भगवान की वो लीला पढ़ के और उस भगवान की पुस्तक को पढ़ के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए भगवान के प्रति और भगवान की लीलाओं के प्रति। और जिस तरीके से उसमें समझाया गया था कि भगवान ने ये लीलाएं क्यों की, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हो गए। सभी ने उस पुस्तक को जो है सबसे अच्छी पुस्तक का जो है उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी पुस्तक जो है यही है आज तक हमने जितनी पुस्तकें पढ़ी उनमें से। तो उन्होंने जो उस पुस्तक को जो है हाथी पर रखा और पूरे जो है पूना शहर में उस पुस्तक और आचार्य की महिमा का गान किया उन्होंने और आचार्य की महिमा गाई। तो वहाँ पे सभा में जीतने के बाद में जो है वो आचार्य पंढरीपुर पहुँच गए। वो प्रतिदिन भगवान विट्ठल के दर्शन करने जाते और वहाँ पे एक मठ में रुके और भगवान के दर्शन करते। तो एक दिन जो है एक किसान उनके मठ पर आया भागते हुए और जो है वो आचार्य को बुरा भला कहने लग गया और उनको बताया कि आपका जो घोड़ा है वो प्रतिदिन मेरे खेत पर आ जाता है और मेरी फसल खा के जो है वापस आ जाता है, मेरी फसल को पूरा बर्बाद कर दी। तो वादिराज तीर्थ ने बताया कि हमारे पास में तो कोई घोड़ा नहीं है। तो किसान ने बताया नहीं वो घोड़ा जो है प्रतिदिन आपके मठ के इधर से आता है और मेरे जो खेत है उसमें सारे मक्का खा के और वो आपकी मठ की तरफ भी प्रतिदिन आ जाता है। तो जब वादिराज तीर्थ ने ये सब सुना तो उनको रियलाइज हुआ कि जरूर हो ना हो ये कहीं भगवान की ही लीला है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे बताओ कि आपके खेत में कैसे कहाँ पे खाया है। तो वो जो किसान है वो उनको लेके अपने खेत पर पूछा। तो जैसे ही जाकर देखा उन्होंने जहाँ पे उस घोड़े ने उनकी फसल खाई थी मक्के की, वहाँ पे जो मक्के हैं वो सारे सोने के बन गए थे और सारे सोने के मक्कों को देखकर जो किसान भी एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। तो उन्होंने बताया कि ये तो भगवान हयग्रीव की तुम्हारे ऊपर कृपा है कि वो जो है तुम्हारे खेत पर आते हैं, तुम्हारे इस खेत जो मक्के हैं उनका भोग स्वीकार करते हैं। तो तुरंत ही जो वो किसान है आचार्य के चरणों में गिर पड़ा और उसने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने जो है सारी जितनी भी ज़मीन थी वो मठ को दान कर दी और वो भी भगवान के भक्त बन गए।
तो प्रतिदिन जो है भगवान हयग्रीव के लिए स्पेशल भोग होता था, जिसमें चावल और नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ वगैरह होती है और भगवान को जो है भोग लगाया जाता था। तो आचार्य जो है सारे नैवेद्य को लेकर अपने सर पर रखते और उसके बाद में वो दशावतार स्तोत्र पढ़ने लगते, और जब दशावतार स्तोत्र पढ़ते तब जो है भगवान हयग्रीव जो है वो वहाँ पर प्रकट हो जाते और सारा जो नैवेद्य है वो सारा स्वीकार कर देते और इसमें से कुछ नैवेद्य प्रसाद के रूप में रख लेते और वो जो प्रसाद है वो सभी भक्तों को बांट दिया जाता था। तो वहाँ पर बहुत सारे नास्तिक लोग भी थे जो ये सब नहीं मानते थे, उनको लगता था कि ये जो आचार्य है वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्योंकि ये सारा जो है काम एक बंद कमरे में होता था, इसलिए सारे लोग जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो एक दिन जो है लोगों ने भगवान के नैवेद्य में कुछ जहर मिला दिया और वो आचार्य को दिया और कहा कि आप भगवान को भोग लगाइए। तो जब आचार्य ने भगवान को भोग लगाया तो जो है जो भगवान हयग्रीव आए और उन्होंने सारा जो है नैवेद्य पूरा स्वीकार कर लिया और पीछे कुछ भी नहीं रखा। तो जब आचार्य ने जब ये देखा तो उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने भगवान के ध्यान में भगवान से पूछा कि प्रभु आज ने आप प्रसाद क्यों नहीं छोड़ा। तो भगवान ने जो है वो सारा जो है घटनाक्रम बता दिया कि आज उसमें जो है जहर मिला हुआ था और अगर मैं वो छोड़ता तो वो जो जहर आपको प्रभावित कर सकता था। तो इस घटना को प्रकट करने के लिए भगवान का जो विग्रह था वो एकदम से नीला पड़ गया और जब वादिराज तीर्थ ने सब ये देखा भगवान के विग्रह को तो उन्होंने जो है दवाइयों के रूप में भगवान को भोग लगाया और भगवान को दवाइयाँ दे देकर भगवान को जैसे दवाइयों का भोग लगाया तो भगवान का जो विग्रह है वो धीरे धीरे जो है वापिस अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। लेकिन इस घटना को याद रखने के लिए भगवान का जो है कंठ है वो कंठ भगवान का नीला ही रहे। नित्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं 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 रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रात